जय हिंद। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द कनपुरा क्लासेस में। लास्ट वीडियो मैंने एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 9 तक बताए थे। आज उसी के आगे क्वेश्चन नंबर 10 पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है अ वाटर टैंक हैज स्टेप इनसाइड इट, यानी एक वाटर टैंक है और उसमें स्टेप्स यानी सीढ़ियाँ बनी हुई हैं उसके अंदर। अ मंकी सिटिंग ऑन द टॉप मोस्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप पर बैठा हुआ है। द वाटर लेवल इज एट द 9th स्टेप। ओके, क्वेश्चन नंबर 10। तो जो मंकी है वो कहाँ पर बैठा हुआ है? फर्स्ट स्टेप पर, ठीक है। और वाटर लेवल कहाँ पर है? 9th स्टेप पर। ओके, तो हमें इसमें बताना है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही जम्प्स 3 steps down and then jump back 2 steps up. In how many jumps will he reach the water level? पहले क्वेश्चन में वो क्या करता है कि 3 जंप्स डाउन मारता है, फिर इसके बाद अगली स्टेप में वो 2 जंप्स बैक करता है। तो स्टेप फर्स्ट में वो इस समय फर्स्ट पर बैठा हुआ है और पहली स्टेप में यानी पहली जंप में वो 3 डाउन जाता है। तो मतलब कहाँ पर पहुँच गया इस समय? 4 पर, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 में अब उस समय 4 पर है लेकिन वो 2 बैक जंप मारता है, तो डाउन जाएगा उसे हम प्लस से रिप्रेजेंट करेंगे और जब ऊपर आएगा तो उसे माइनस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहली स्टेप में वो 4th स्टेप पर पहुंच जाता है, पहली जंप में 4th स्टेप पर पहुंच जाता है और अगली यानी सेकेंड जंप में वो जो है 2 पर आ जाता है, क्योंकि वो 2 बैक भी करता है, ठीक है। स्टेप 3, इस समय वो 2 पर है, फिर से अब वो 3 डाउन जाएगा तो इस समय पहुंच जाएगा 5 पर। स्टेप 4 में वो इस समय 5 था, अब 3 डाउन गया, डाउन जाने के बाद 2 अप आता है, तो मतलब वो फाइनली 3 पर पहुंच चुका है, ठीक है। स्टेप 4 हो चुकी है। स्टेप 5 में इस समय वो 3 पर है और फिर से वो 3 डाउन जाएगा तो इस समय 6 पर आ चुका होगा, ठीक है। स्टेप 6 वो इस समय 6 पर था, फिर से 2 बैक जाता है तो वो इस समय 4 पर आ चुका होगा। स्टेप 7 में वो इस समय 4th पर था, फिर से 3 डाउन जाता है तो 7 पर पहुंच चुका होगा। और स्टेप 8 में वो इस समय 7 पर था लेकिन 2 जंप बैक करता है, तो वो इस समय 5 पर होगा। स्टेप 9 में वो इस समय पर 5 पर है और फिर से डाउन 3 जाता है तो 8 पर पहुंच चुका होगा। और स्टेप 10 पर वो 8 पर है, 2 बैक जंप करता है, ठीक है। तो इस समय वो कहाँ पहुंच चुका होगा? 11 पर, सॉरी 6 पर। ओके, 6 पर पहुंच चुका होगा। और स्टेप 11 में क्या करेगा? वो 6 पर था और 3 डाउन मारता है, तो कहाँ पर पहुंच गया होगा? 9th पर। और 9th पर ही क्या था? वाटर लेवल कहाँ पर था? 9th स्टेप पर था, ठीक है। तो मतलब उसे कितने जंप लगाने पड़े? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी वो 11 जंप में वाटर लेवल के पास पहुंच जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या? 11 जंप्स। उसको 11 जंप्स लगाने पड़े, ठीक है। समझ में आया? इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। ओके, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये समझ में आया आपको? इसी का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर ही वॉन्ट्स टू गो बैक, पानी पीने के बाद वो वापस उसी फर्स्ट स्टेप पर जाना चाहता है। फॉर दिस ही जंप्स 4 स्टेप्स अप एंड देन जंप्स बैक 2 स्टेप डाउन। इस बार वो क्या करता है? सीढ़ियाँ 4 स्टेप चढ़ता है और 4 चढ़ने के बाद फिर वापस 2 जाता है। इन एवरी मूव इन हाउ मैनी जंप्स विल ही रीच बैक द टॉप स्टेप। ओके, तो देखिए स्टेप फर्स्ट में वो इस समय 9th प्लेस पर था और
4 अप जंप लगाता है, तो इस बार जो ऊपर की ओर चढ़ेगा उसे माइनस से टेक करेंगे, ठीक है। 4 मतलब उसने ऊपर चढ़ने के लिए जंप लगाई, तो इस समय वो फाइनली 5 पर आ चुका होगा। स्टेप सेकेंड में वो फाइनली 5 पर था, लेकिन वो 2 स्टेप बैक भी जाता है डाउन में, तो मतलब वो फिर से 7th पर आ गया है, ठीक है। स्टेप थर्ड में वो इस समय 7th पर था, उसने फिर से ऊपर जाने के लिए जंप लगाई 4, तो वो फाइनली कहाँ पहुँच गया, 3 पर। स्टेप 4 में वो 3 पर तो था, लेकिन फिर से वो डाउन चला गया 2 स्टेप, तो यानी फिर से 5 पर आ गया वो, ठीक है। स्टेप 5 में वो इस समय 5 पर था और ऊपर मूव करने के लिए 4 लगाता है, तो मतलब वो फाइनली 1 पर पहुंच गया और उसे फर्स्ट स्टेप यानी फर्स्ट सीढ़ी पर ही पहुंचना था, ठीक है। तो कितने स्टेप्स यानी कितने जंप लगानी पड़ी उसको, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 5 जंप्स, यानी 5 जंप्स में वो ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो सेकेंड वाले में 5 जंप्स में ऊपर पहुंचेगा और फर्स्ट वाले में 11 जंप्स में डाउन जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों में अलग अलग तरह से उसका चढ़ने का बताया गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इसी का देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा गया है इफ द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव डाउन इज रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव। स्टेप जो डाउन जा रहा है उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव से, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ स्टेप्स मूव्ड अप, और जो मूव्ड अप कर रहा है उसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं पॉजिटिव से, पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। रिप्रेजेंट हिज मूव्स इन पार्ट 1 एंड सेकेंड बाय कंप्लीटिंग द फॉलोइंग। तो पार्ट 1 मतलब होता है पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। उन्हें क्या कहा था, स्टेप डाउन को वो माइनस से और मूव्ड अप को प्लस से। तो स्टेप डाउन कर रहा मतलब -3 और मूव्ड अप कर रहा तो +2, ठीक है। और कितने जंप्स उसने किए थे, 11 जंप्स, ठीक है। तो देखिए, तो ए ऑप्शन में यहाँ पर ये गिवन किया गया है। कंप्लीटिंग द फॉलोइंग, यानी ए क्वेश्चन नंबर ए इसका गिवन किया गया है, उसमें लिखा है -3 +2 डैश 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 इक्वल्स टू -8 लाना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। -3 +2 -3 +2 -3 +2 1 2 3 4 5 6 -3 +2 -3 +2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और -3। तो देखिए माइनस के कितने, 1 2 3 4 5 और 6 -18 हो जाएगा। प्लस के कितने, 1 2 3 4 5 तो 10 हो जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, -8। ये 11 तक क्यों लिया, क्योंकि पहले वाले जो क्वेश्चन में हमने बताया था उसमें 11 जंप्स उसको लगती हैं। कितनी जंप्स लगती हैं, 11, तब वो वाटर लेवल के पास पहुंच पाता है। तो थर्ड में ए नंबर क्वेश्चन में इस सीरीज को कंप्लीट करना था, तो हमें वो पूरे 11 स्टेप्स यहाँ पर राइट करके दिखाने होंगे। तो फाइनली आंसर हमें कितना लाना था, -8। तो इस तरह से करोगे। इसी तरह इसमें बी नंबर भी दिया गया है जो कि सेकेंड वाले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो देखिए इसको कैसे करोगे, ये थर्ड का ही बी नंबर है, थर्ड का बी नंबर, और वही प्रोसेस रहेगा, स्टेप डाउन को माइनस से और मूव्ड अप को प्लस से। तो इस बार इसमें बी नंबर में सीरीज़ दी गई है
4 माइनस 2 डैश डैश इक्वल्स टू, यहाँ पर प्लस का 8 लाना है, ठीक है। अब इस बार प्लस का 4 इसलिए है क्योंकि वो क्या कर रहा था, स्टेप मूव्ड अप कर रहा था, ठीक है, और मूव डाउन माइनस। तो देखिए पहले 9th पर था 4, मतलब पहले 4 स्टेप चढ़ता है, फिर 2 बैक आता है, फिर चढ़ता है, फिर बैक आता है और फिर चढ़ता है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5। तो देखिए प्लस के 4 कितने, 1 2 3 यानी 12 और माइनस 4 इक्वल्स टू कितना आएगा 8। तो ये सीरीज कंप्लीट करनी थी, ठीक है। तो इसमें आगे कहा गया है इन ए द सम -8 रिप्रेजेंटिंग गोइंग डाउन बाय 8 स्टेप्स, सो व्हाट विल द सम 8 इन बी रिप्रेजेंट। यानी पहले वाले में -8 ये रिप्रेजेंट कर रहा था कि गोइंग डाउन यानी नीचे जा रहा है, तो सेकेंड वाले क्वेश्चन में प्लस का 8 क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी मूव्ड अप या गोइंग अप, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, गोइंग अप यानी ऊपर की ओर जा रहा है। तो इसमें फाइनली आंसर क्या लिख दोगे, गोइंग अप, यानी ये प्लस का पॉजिटिव इंटीजर ये दिखा रहा है कि गोइंग अप यानी ऊपर की ओर जा रहा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। इस तरह से आप इसको करोगे। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।